दोस्तों ये जो 2014 के बाद का जो भारत है ये उस ओर बढ़ रहा है जहां पर कमाल की बात है कि हिंदू भी कह रहे हैं खतरे में है और मुस्लिम भी कह रहे हैं खतरे में है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आम लोगों को इससे कोई सरोकार नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब पहले की तरह ही एक हैं और सब पहले की तरह ही जीवन यापन कर रहे हैं। जिनको राजनीतिक रोटियां सेकनी है वो इस बात को उजागर करते हैं, किसी किसी जो अप्रिय घटना होती है उसको लेकर के जो है पिन पॉइंट करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा देश जो है अभी भी एक है और हम जो हैं सब मिलजुल करके रहना चाहते हैं और रह रहे हैं। तो जो लोग, जो राजनीतिक पार्टियां इस पे रोटी सेकना चाह रहे हैं, जो 80 नंबर जो होता है ना बुक में, किसी पर्टिकुलर चैप्टर से ज़्यादा सवाल आते हैं, ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, तो ये जो वोटिंग का जो एंगल जब बनता है तो उनको पता है जो हिंदू है वो 70-75-80% लोग जो हैं 80 नंबर का चैप्टर है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है भुनाया जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर जो भी पार्टी इस चीज़ को कर रही है वो देश के लिए ख़तरनाक है और देश में साहौट बना रहे, इसलिए जो सरकार में है उस पार्टी का सबसे बड़ा योगदान होता है। तो उस पार्टी का जो बयान है, एक छोटे छोटे बयान जो होते हैं वो बहुत मायने रखता है हिंदू में भी और मुस्लिम में भी जो है एकता को बनाए रखने के लिए। तो मैं जो भी सरकार में लोग हैं उनसे आग्रह करूंगा कि जो उनका जो एक एक स्टेटमेंट होना चाहिए, अगर आप 10 स्टेटमेंट करते हो तो आपका जो 5 स्टेटमेंट होना चाहिए, 4 स्टेटमेंट हिंदू के लिए है तो 4 स्टेटमेंट मुस्लिम के लिए भी होना चाहिए, मुस्लिम सौहार्द के लिए भी होना चाहिए, हिंदू सौहार्द के लिए भी होना चाहिए, सिख के लिए भी होना चाहिए, ईसाई के लिए भी होना चाहिए।